देखिए, इसमें केमिस्ट्री में, साइंस में जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। तो देखो, अभिक्रियाएं वैसे देखा जाए तो दो प्रकार की होती हैं, एक केमिकल रिएक्शन, दूसरी न्यूक्लियर रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाएं और नाभिकीय अभिक्रियाएं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के गुण बदल जाते हैं, उनकी संरचना बदलती है और नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं जैसा आपने 9th में पढ़ा है कि इनमें जो परमाणु की बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भाग लेते हैं और उसमें नए यौगिक बनते हैं। नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती हैं ये सामान्य परिस्थितियों में तो नहीं होती हैं, क्योंकि इनमें नाभिक में परिवर्तन होता है। क्योंकि नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। इनमें आपने पढ़ा था, 9th में पढ़ा होगा कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है E=mc²। तो इनमें जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा में बदलता है और अपार मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो वो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। हालांकि हमको तो यहाँ केवल रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करना है, तो इसलिए हमने आपको बताया कि वे अभिक्रियाएं जिनमें या क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुण, संरचना में परिवर्तन होता है, नए पदार्थ बनते हैं, वो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए हम एक ये लिख देते हैं Zn+H2SO, ये मान लीजिए जस्ता है, इसको हमने सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दिया या जस्ते पर सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया, तो यहाँ एक नया पदार्थ बनेगा, ये Zn जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो ये हमारी देखो रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जस्ता किससे रासायनिक सहयोग कर रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड से केमिकल रिएक्शन करता है तो ये नया यौगिक जिंक सल्फेट बना देता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व होती है। यानी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें नया पदार्थ बनता है, उसके जो गुणधर्म होते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो उसके जो अवयवी सबस्टेंस है, यानी जो अवयव है जिनसे मिलकर बना, उनसे गुण इसके डिफरेंट हो जाते, भिन्न हो जाते, क्योंकि नया पदार्थ बनता है, ठीक है। अब इसमें मेन चीज आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में लिखना ही हमारा रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण में भी एक शब्द समीकरण होते हैं, जैसे इसको अगर हम जो है ये लिख दें जस्ता और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, अरे जल्दी का लो, और ये बन गया जिंक सल्फेट और नहीं लैंग्वेज निकाला है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ऐसी तैसी पढ़ाई। हाँ बोलो। देख, ये जस्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल एरो बनाते हैं, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, तो इसको शब्द समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द समीकरण, ठीक है। लेकिन इसको और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव का मतलब सूचनाप्रद बनाने के लिए हम इसे जब रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। अब इसका जो रासायनिक समीकरण है वो हमारा ये हो गया।
क्योंकि जस्ते का जो सिंबल होता है वो जेड है, तो इसको रासायनिक सूत्रों के रूप में जब हम ये लिखते हैं तो ये हमारे रासायनिक समीकरण हो जाते हैं। रासायनिक समीकरण जो होती है वो ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेटिव यानी ज़्यादा सूचनाप्रद होती है ये, क्योंकि इसको देख करके हम ये बता सकते हैं कि इसमें किस तत्व के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं। समझ गए? ठीक है। अब यहाँ एक चीज आती है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? देखिए रासायनिक समीकरण के दो भाग हैं। ये होता है हमारा रिएक्टेंट पार्ट अभिकारक, और ये होता है उत्पाद प्रोडक्ट पार्ट। ठीक है, ये क्रिया करने वाले पदार्थ, ये बनने वाले पदार्थ। तो अभिकारक भाग में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद भाग में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्योंकि आपने पढ़ा है द्रव्य की अविनाशता का नियम, कि द्रव्य अविनाशी यानी द्रव्य को न उत्पन्न किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो इसलिए मान लीजिए इधर जस्ते का एक परमाणु, इधर भी एक परमाणु, हाइड्रोजन के इधर 2 परमाणु तो इधर भी 2 परमाणु, ऑक्सीजन के इधर 4 परमाणु तो ऑक्सीजन के इधर 4 है, सल्फर का इधर 1 है, इधर भी 1 है। तो ये हमारा समीकरण कैसा है? संतुलित है। अब एक उदाहरण और देते हैं हम, जैसे Mg +O। अब हमारा MgO बना, क्या बना? ये मैग्नीशियम जब वायु में जलाया जाता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब ये देखिए यहाँ मैग्नीशियम का 1 परमाणु है तो यहाँ भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 परमाणु पास चला गया, तो द्रव्य की अविनाशता का नियम भंग हो जाएगा। तो इसलिए ये समीकरण कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। तो जब ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु तो हमने वो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हमने क्या किया कि यहाँ 2 का गुणा कर दिया। तो इधर ऑक्सीजन के 2 है लेकिन मैग्नीशियम के भी 2 है, लेकिन मैग्नीशियम का इधर 1 है तो फिर इधर भी 2 का गुणा कर दिया। तो इसको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमारी हिट एंड ट्रायल मेथड है, जांच एवं त्रुटि विधि है। वैसे तो और भी विधियां हैं, वो आगे हायर क्लासेस में पढ़ाई जाती है। ठीक है, ये होती है हमारी वीडियो बहुत बड़ी, संतुलित रासायनिक समीकरण, वीडियो बड़ी होगी। इसके बाद मेन चीज आता है यहाँ पर संतुलित जब समीकरण लिखते हैं तो वहाँ पर जो पदार्थ होते हैं उनकी भौतिक अवस्थाओं को हम सिंबल में लिख देते हैं कि वो पदार्थ ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में है या गैसीय अवस्था में या जलीय अवस्था में, वो सिंबल भी लिख दिए जाते हैं। तो उसमें ऐसा होता है अगर जैसे ठोस है तो उसको हम ऐसे एस लिख देते हैं, अच्छा, और अगर वो द्रव है तो उसे हम एल लिख देते हैं, और अगर वो जली विलयन है उसका तो उसे शॉर्ट में AQ लिख देते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसे एक्वस कहते हैं ना, इसलिए AQ लिखा जाता है। और गैसीय अवस्था में है, गैसीय अवस्था में तो G लिख देते हैं, ठीक है ना। ये सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, एक्वस हो गया, और ये गैस। तो ये सिंबल लिख दिए जाते हैं, जैसे समझ में आ रही है बात, ये चीज। इसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, ठीक है। उसमें जैसे पहली आती है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में संयोजन का मतलब, आप हिंदी में संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। योगात्मक अभिक्रियाएं भी कह सकते हो, वो जोड़ने की अंग्रेजी एडिशन, तो ये एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर के एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वे अभिक्रियाएं हमारी संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल आप ये देख रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये 2 अलग अलग पदार्थ है, दोनों आपस में संयुक्त होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सिंगल एकल पदार्थ बना रहे हैं, तो ये हमारी योगात्मक अभिक्रिया है, ठीक है। हो गया।